दोस्तों, आज कुछ अभ्यास के विषय पर बात कर लेते हैं। अभ्यास दिखने में बड़ा सरल सहज सा है और इसकी उपयोगिता जो शरीर में है उनको और उसमें वास करने वाली समस्याओं से निजात दिलाने का अभ्यास है। जैसे एक अभ्यास उसको बोलते हैं मुष्टि बंद। उसमें बस इस तरह मुट्ठी को बंद करते हैं और खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। अब यह बंद और खोल यदि इसमें श्वास का मिश्रण ठीक ढंग से नहीं है तो हम बरसों बरस यह करते रहेंगे तो लाभ बहुत थोड़ा होगा। और यदि श्वास का मिश्रण है तो थोड़ा भी करेंगे तो लाभ बहुत विस्तृत होगा। इसलिए परफेक्शन की महत्ता है। तो अभ्यास किस तरह इस मुष्टिक बंध को करेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरा अभ्यास मणिबंध का करेंगे और तीसरा है मणिबंध चक्र। ये इस तरह से इस कलाई को घुमाएंगे। फिर हम केहुनी नमन करेंगे इस तरह से और फिर केहुनी को इस तरह से घुमाएंगे और फिर कंधे को इस तरह से घुमाएंगे। इतना अभ्यास है। इसका महत्व है जॉइंट्स, ये शोल्डर, सीने में, लिखने, बैठने, गाड़ी चलाने, स्कूटर चलाने से जो जॉइंट में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते या ठीक ढंग से न रहने के कारण जो विकार उत्पन्न होते उनको फिक्स करना है। तो इनको कैसे किया जाए? दोनों हाथ मुट्ठी, सांस छोड़ते हुए बंद करना है। कुछ सेकंड इसको जब बंद किया है, श्वास होल्ड करके रखा है, अंदर ट्रीटमेंट गहरा होता। फिर श्वास लेते हुए खोल लिया, छोड़ते हुए बंद कर लिया, श्वास लेते हुए खोल लिया, छोड़ते हुए बंद कर लिया, श्वास लेते हुए खोल लिया। इस तरह से यदि हम सुबह उठकर 5 बार भी करते हैं तो इन उंगलियों की समस्याओं में बहुत लाभ होगा। समय का महत्व है। सुबह उठते ही यदि शरीर को ठीक करने के कर्म में हम लगे तो इसका अर्थ है कि हमारा मन और शरीर समझ गया कि यह व्यक्ति अपने शरीर की समस्याओं को प्रायोरिटी में फिक्स करना चाहता है। इसके बाद में दूसरा अभ्यास कि मुट्ठी को लूजली बंद किया और ये कलाई को इस तरह और फिर हाथ को खोलकर इस तरह, फिर से मुट्ठी खोल करके नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, हाथ को फिर नीचे घुटने के पास रख लिया। हम सब बहुत से वहम के संग में रहा करते हैं। हम सबको ये लगता कि अभ्यास को बहुत देर तक करना पड़ेगा। ऐसी बात है नहीं। अभ्यास को सही तरीके से करना पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक नहीं करना है। 4-5 बार किया, फिर से 2-4 मिनट के बाद ही उसकी बारी आती, क्योंकि यह भी भोजन के समान ही है। अत्यधिक भोजन करने से शरीर खराब होता। उसी तरह हम यदि कुछ भी नहीं कर रहे और आज अचानक से अभ्यास आरंभ किया और बहुत कर लिया तो क्या सब कुछ एक दिन में ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। अभ्यास के लिए सर्वप्रथम बीज रोपित करना है और धैर्य के साथ धीरे धीरे कर अभ्यास को करना है। यदि समस्या लंबी और बहुत लंबे समय से आपके संग है
तो आप यदि 15-20 मिनट करना चाहते हैं तो याद रखें 15-20 मिनट में 15-20 बार ही इस मूवमेंट को किया जाए। बहुत धीरे 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 श्वास धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ये नीचे जा रहा है। श्वास धीरे धीरे ले रहे हैं, ये हाथ ऊपर उठा रहे हैं। जितना स्लो करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। लाभ आपके अवेयरनेस, होश और सजगता से कर्म करता है। बेहोशी में इस तरह ऐसे ऐसे घुमाने से काम कम होगा। यह बातें उन लोगों के लिए अधिक एप्लीकेबल और सम्मत हैं जो किसी समस्या में हैं। स्वस्थ लोग किसी तरह भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि समस्याग्रस्त लोगों को कम समय में लाभ अधिक होना चाहिए, तो उनको पूरे सटीक तरीके से ही अभ्यास करना है। उसके बाद में हम आते हैं केहुनी नमन और केहुनी घूर्णन पर। हाथ सामने है, इस तरह हाथ को मोड़ा, इस तरह हाथ को खोला, फिर इस तरह, फिर बाहर। अब सांस कब लेना है, कब छोड़ना है। इस तरह आते हुए सांस छोड़ दिया, इस तरह आते हुए श्वास ले लिया, इस तरह आते हुए श्वास छोड़ दिया, इस तरह आते हुए श्वास ले लिया। तो इस तरह आप केहुनी, ये कलाई मुट्ठी तो हो ही गया, अब केहुनी भी हो गया। अब इस तरह यदि केहुनी को घुमाएंगे तो ये कंधा और केहुनी के आसपास जो बचा हुआ एरिया है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। यहां भी श्वास का सहयोग चाहिए। अब कुछ चीज मैं आपके अपने अध्ययन के लिए भी छोड़ देता हूं कि यह मूवमेंट करते समय श्वास का क्या करना है। ध्यान इतना ही रखना है, जब जब लंग्स का, फेफड़े का विस्तार हो रहा है तब तब श्वास ले रहे हैं, और जब जब संकुचन हो रहा तो श्वास छोड़ रहे। यही तो की है श्वास का योग के इन अभ्यासों में। तो इस तरह से कंधे को भी श्वास के क्रम के साथ, तो ये जो 5-6 अभ्यास आपको बताए गए हैं, ये आपके हाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार के जॉइंट की समस्याओं को कुछ हद तक सहज जरूर कर देगा। और यदि आप धैर्य के साथ इसमें बने रहे तो यह आपको बड़ा भारी लाभ भी देगा। अभी बस हाथों की समस्याओं के लिए इतनी ही बात करेंगे, और उम्मीद है कि आप इन अभ्यासों को करेंगे, क्योंकि सुनने का महत्व तो थोड़ा है